Students, we were discussing the story of Julius Caesar. Till yet, we come to know that after Mark Antonius' speech, the people moved against Brutus. Now, to continue our story, we shall read this paragraph. The people cried, "O noble Caesar, O most bloody sight, we will be revenged, shooting for revenge." They rushed out of the marketplace in search of Caesar's murderers, and Mark Antony was well satisfied. The first part of his plan had worked. Brutus and Cassius fled to Greece. About a year later, they were camped with the army at Cydrus, and Antony, along with Octavius, another friend of Caesar, with the army were near the town of Philippi, some miles away. During that year, Brutus had become an unhappy, bitter man. This companions His companions had lost their ideal and were fighting among themselves. At Cydrus, he receives news that his wife was dead, and sorrow was added to his bitterness. यहाँ पे क्या हुआ है, जो ही लोगों ने मार्क एंटोनी की तकरीर सुनी और सच्चाई जानने के बाद वो ब्रूटस के खिलाफ हो गए और दौड़ पड़े कैसर के दुश्मनों को खोज निकालने के लिए. द पीपल क्राइड, चिल्लाते हैं, "ओ नोबल कैसर, ओ मोस्ट ब्लडी साइट, वी विल बी रिवेंज्ड, हम बदला लेंगे आपका. ओ नोबल कैसर, हम आपके कत्ल का बदला लेंगे. शूटिंग फॉर रिवेंज, दे रशड आउट ऑफ द मार्केट प्लेस में से आउट ऑफ द मार्केट प्लेस से बाहर आए इन सर्च ऑफ कैसर्स मर्डर में कैसर के कातिलों को ढूंढने. एंड मार्क एंटोनी वाज वेल सेटिस्फाइड. इस बात पे जब ऐसा हुआ तो मार्क एंटोनी सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा है, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान हैड वर्कड, क्योंकि उसका पहला पार्ट, जो प्लान का पहला पार्ट था, वो कामयाब रहा. यही चाहता था मार्क एंटोनी के लोग ब्रूटस के खिलाफ हो जाए. इसके बाद हुआ ब्रूटस एंड कैशियस फ्ली टू ग्रीस. ब्रूटस और कैशियस जो है वो ग्रीस चले गए. अबाउट ए ईयर लेटर, तकरीबन एक साल बाद, दे वर कैंप्ड विद देयर आर्मी एट सिद्रस. वो एक जगह यानी अपने आर्मी के साथ कैंप बनाए हुए थे. सिद्रस उस जगह का नाम था. एंड एंटोनी अलॉन्ग विथ ओक्टेवस. यहाँ पे हमारे यहाँ कहानी में है और एक कैरेक्टर शामिल हो गया है यहाँ, ये ओक्टेवस, जो अनदर फ्रेंड ऑफ कैसर, दूसरा दोस्त कैसर का, विद दियर आर्मी. यानी मार्क एंटोनी और ओक्टेवस विद दियर आर्मी वायर नियर द टाउन ऑफ फिलिपी. ये अपने आर्मी के साथ, अपने फौज के साथ फिलिपी के टाउन के नज़दीक थे. सम माइल्स अवे, कुछ ही मील उनके सिद्रस से दूर. ड्यूरिंग दैट ईयर ब्रूटस हैड बिकम अनहैप्पी. उस साल में जो ब्रूटस था ये नाखुश रहता था अक्सर. बिटर मैन, कड़वा भी हो गया था. हिज कंपेनियंस हैड लॉस्ट दियर आइडियल. जो उसके साथी थे वो अपना कर्तव्य भूल चुके थे. एंड वायर फाइटिंग एमंग देमसेल्व्स, वो आपस में झगड़े फसाद करते थे. एट सिद्रस ही रिसीव्ड न्यूज़. इसी असना में सिद्रस में ही उसे न्यूज़ मिला. ही रिसीव्ड न्यूज़ दैट हिज वाइफ वाज डेड. उसे वो न्यूज़ मिली, यानी एक खबर मिली कि उसकी वाइफ जो है, उसकी बीवी जो है वो मर गई. एंड सारो वाज एडेड टू हिज बिटरनेस. उसके कड़वेपन को इस गम ने और ही बढ़ा दिया, यानी वो और ही कड़वा हो गया है. ब्रूटस वांटेड टू मार्च फिलिपी. ब्रूटस फिलिपी जाना चाहता था एंड अटैक मार्क एंटोनी दियर, क्योंकि वो चाहता था कि मैं वहाँ जाके मार्क एंटोनी को अटैक करूँ. बट कैशियस वाज अगेंस्ट इट. लेकिन कैशियस उसकी इजाज़त नहीं देता था, वो इसके खिलाफ था. ही वांटेड टू वेट फॉर द एनिमी टू बी कम टू देम. वो चाहता था कि दुश्मन हमारे सामने आए. बट ब्रूटस परस्यूडेड कैशियस एंड दे वर मार्च टू फिलिपी. लेकिन ब्रूटस ने कैशियस को मजबूर किया और वो फिलिपी के तरफ रवाना हो गए. ओक्टेवस मार्क एंटोनी हैड द एडवांटेज ऑफ गुड डिफेंस पोजीशन एज वेल एज फ्रेश इंटरेस्टेड आर्मी. वहाँ पे ओक्टेव और मार्क एंटोनी को ये फ़ायदा था कि उनकी आर्मी जो थी वो फ्रेश, उनकी डिफेंस पोजीशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनके पास फ्रेश आर्मी थी और रेस्टेड थी और यानी आरामदेह थे, आराम किए हुए थे. वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे while preparing for battle.
कैशियस said to ब्रूटस, जंग की तैयारी करते हुए कैशियस ने ब्रूटस से कहा, इफ़ वी लूज दिस बैटल, अगर हमने ये जंग हारी, वही विल यू बी कंटेंट टू बी लेड एज ए प्रिजनर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रूम, क्या आप चाहेंगे कि आपको एक कैदी बनाया जाए और रूम के रास्तों पे आपको घुमाया जाए. ब्रूटस स्वोर दैट ही वुड रादर टेक हिज ओन लाइफ देन एलो सच थिंग टू हैपन. ब्रूटस ने यह वादा किया कि मैं, कसम खाई उसने कि मैं जान दे दूंगा लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा. एंड द टू मैन पार्टेड. इसी तरह, यानी इस तरह वो दो आदमी दो ग्रुपों में बट गए. ईच टू लीड हिज ओन हाफ ऑफ द आर्मी. एक आदमी ने अपने साथ लिया यानी ब्रूटस ने, और वन हाफ ऑफ द आर्मी कैशियस के साथ चली गई आर्मी इनटू बैटल. तो जंग के मैदान की तरफ वो दो तरफ निकल पड़े. इंशाल्लाह कहानी जारी रहेगी अगले शुमारे में. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम.